दोस्त, आप लोग एक नहीं हो। इस बात से मुझे बहुत दुख है कि आप लोग एक नहीं हो। इसके पहले हम लोग जो आंदोलन किए, रिवाइज रिजल्ट जारी करवाए, मुंबई, चेन्नई मजबूर कर दिए उसको। कलकत्ता, रांची, सिकंदराबाद, सभी जोन वाले मजबूर हो गए रिवाइज रिजल्ट जारी करने के लिए। 2019 ग्रुप डी और जो 2022 में अभी डीवी के लिए बुलाया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बच्चे एक साथ थे, लेकिन अब बच्चे एक साथ नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। अगर बच्चे एक साथ होंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, और बच्चे एक साथ नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है, मैं ये बता दूं। और कुछ बच्चे जो धोखा दे रहे हैं, मैं उन लोगों को अलर्ट करना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। दोस्त, आप अगर धोखा किसी को दे रहे हैं तो आप मूर्ख हैं। सबसे पहली बात यह जान लीजिए कि आप अगर किसी को भी धोखा दे रहे हैं तो आप मूर्ख हैं। धोखा देने वाला ये मत समझे कि हम अपने आप को बहुत ज्ञानी हैं। दोस्त, आपको पता होना चाहिए ना कि जब हमारे देश में एकता नहीं था, हमारे देश में लोग बटे हुए थे, जाति, धर्म, समुदाय, ऊंच नीच, अमीर गरीब, सब बटे हुए थे अलग अलग दृष्टिकोण से। तो अंग्रेज यहां पर आकर के ना राज किया। हमें कोई चूसता तब है जब हम मूर्ख होते हैं। हमारा काम नहीं होता है क्योंकि हम मूर्ख हैं। कहीं ना कहीं हम सब में कमी है, और ये हमारा काम नहीं है, हम सबका काम है। देश हित के काम कर रहे हैं, जो आने वाला पीढ़ी खुश रहेगा, आने वाला पीढ़ी को दम खुशियां देंगे हम लोग, वो काम हम लोग कर रहे हैं और वो काम करके दिखाए हैं। कुछ लोगों ने विरोध किया, कुछ लोगों ने हम लोग को निगेटिव पॉइंट्स डाले थे। रिवाइज रिजल्ट जारी नहीं होगा, आप लोग जो काम कर रहे हो वो नहीं होगा। दोस्त, अब उस काम में हम लोग लगे हैं जो पिछले कई वर्षों से नहीं हुआ है। हम मानते हैं उस काम को करने में समय लग सकता है, लेकिन अगर आप एकजुट हो तो कोई समय नहीं लगेगा मेरे प्यारे। आज मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आप लोग एकजुट नहीं है। किस बात से मुझे दुख है वो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले तो ट्विटर कैंपेन किए थे, वो सक्सेस हुआ था रिवाइज रिजल्ट जारी के लिए। उसके बाद हम लोग ट्विटर जो कैंपेन किए वेटिंग के लिए। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं कि वेटिंग के लिए ट्वीट कर रहे हैं, तो कुछ बच्चे न्यू वैकेंसी के लिए। एक बात बताइए दोस्त, ये रास्ता है, आप रास्ता मांग रहे हैं ग्रुप डी का, आप वैकेंसी मांग रहे हैं, मतलब रास्ता मांग रहे हैं, और आगे रास्ता ये गड्ढा है। एकदम समझने वाली बात है, बहुत क्लियर कट मैं बात बता रहा हूं, एक लाइन में समझ लीजिए आप कि आप जो काम कर रहे हैं ना, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हम अपने आप को, जो हमारी गलतियां होता है, वो अपने आप को हम कहते नहीं कि हमसे गलती हो रहा, अपने आप को हम बहुत अच्छा समझते हैं। जिस दिन अपने आप को आप आंक लिए ना कि हम अच्छे राह पर नहीं, हम गलत कर रहे हैं ना, वो बहुत आप आगे जाइएगा, बहुत विकास करिएगा और बहुत डेवलप करिएगा मेरे प्यारे। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, देखिए बटे हुए कैसे हैं। अभी जो समस्या बच्चों पास है, ओबीसी एसटी को लेकर के जो सीसीए के साथ जो समस्या चल रहा है, ओबीसी एसटी वाले को सीसीए के साथ समस्या चल रहा है, आरक्षण का समस्या चल रहा है, बहुत ज्यादा सीटें दी गई है। इसको पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं। एक ही बात को बार बार आपको बताना पड़ रहा है। आप समझिए कि आप कर क्या रहे हैं। आप कुछ लोग बच्चे एकजुट नहीं है, देखिए क्या कर रहे हैं गलती, और फिर ये ट्वीट आपका सफल नहीं होगा। मैं पहले बोल चुका कि 4 साल हम लोग पढ़े हैं, तो 4 महीने लगातार आंदोलन करेंगे। नहीं कर सकते 4 महीना आंदोलन। 4 महीना में अगर नौकरी मिल जा रहा तो क्या दिक्कत है? अरे 4 महीना में वेतन स्टार्ट अभी सही है, हमारा वेतन अभी सही है, स्टार्ट है, नौकरी पे नहीं जा रहा हूं, अच्छी बात है ना। मान लीजिए कि आप नौकरी आपको लग गया है, आपको ट्वीट करना है, लगातार 1 महीना ट्वीट करना है, नहीं होगा। आप होश में आ जाइए। मैं कहना चाहता हूं, आप बच्चों लोग को मैं कहना चाहता हूं कि आप होश में आइए, अपने दिमाग को चेंज कीजिए, माइंड को वॉश करिए। और रेलवे बोर्ड को तो हम लोग होश में ला ही चुके हैं, इसको पूरी तरह से लाना है। अपनी गलती को तो स्वीकार कर ही लिया है, और फिर से बार बार रिवाइज जारी करके नियम कानून से कह रहा है, तो हम लोग बेवकूफ है, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या गलती हो रहा है। ओबीसी एससी एसटी और जो बच्चों के साथ अन्याय नहीं हो रहा है ना, वो आने वाले में रोएंगे, और इस बात से रोएंगे कि काश उस समय उस बच्चों को हम साथ दिए होते, तो आज ये नियम कानून हमारी पीढ़ियों को नहीं झकझोरता, आने वाले बच्चे को, आने वाले दोस्त यार और परिवार को नहीं झकझोरता। आपको इस बात से जरूर खलेगा, मैं रियल बोल रहा हूं कि उस समय इस आंदोलन में हम बच्चे को साथ दिए हुए थे। मुझे मुझे अपने आप पर ये लग रहा है ना यार कि हमारे देश में कितना अनेकता है यार, और हम लोगों को लोग लूट रहा है। हम लोग बेहोश हैं, होश में नहीं है, हम लोग सब बेहोश हैं, सच में बता रहा हूं। सब अपने आप को ना काबिल समझते हो, कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा है, कोई ये कह रहा है। मेरा भी कमेंट बहुत सारा है, मैं बच्चों को देख रहा हूं। अपने आप को क्या, क्यों तुम लोग बटे हुए भाई? एकजुट हो ना, पहले एक चीज पे वार करो। किसी भी चीज पे, एक लोहा है, लोहा पर एक जगह वार करेंगे, तब यहां मारोगे, यहां मारोगे, यहां मारोगे, ये टूटेगा कभी? अरे इसको तोड़ना है, ब्रेक करना है, तो एक ही जगह मारो ना। नहीं पढ़े हो इतिहास, नहीं पढ़ो चाणक्य नीति, कितना पढ़ोगे? सब तुम लोग जब सारे बच्चे
कंपटीशन निकाल लिए हैं, कंपटीशन निकालने के बाद क्या आप दौड़ भी पास कर चुके हैं, तो आपको सारा रणनीति पता है। तो फिर क्या दिक्कत है आपको? आपको कोई हरा पाएगा? आपको हर जगह जीत होगा। आप इस चीज को समझिए, आप हर जगह जीतेंगे, लेकिन कमियों को आपको आज बता रहा हूं, और इन कमी को दूर कर लिया ना तो पक्का जीतेंगे, मैं गारंटी वादा के साथ कर रहा हूं। दोस्त, जो बच्चे नए मांग रहे थे, मैं उनको सलाह देना चाहता हूं, जो नए मांग रहे हैं, अभी 2019 में जो ग्रुप डी का वैकेंसी आया है, 2022 में डीवी के लिए बुलाया, हाई कट ऑफ गया है, बच्चे रो रहे हैं, बच्चे यहां से वहां दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कहां कहां दौड़ लगा रहे हैं। अभी हम लोग सुशील कुमार मोदी पास गए, कोई निर्णायक कोई बात नहीं हुई, इसलिए मैं उस पर वीडियो नहीं बनाया था। आगे क्या करना है मैं उसकी बात कर रहा हूं। कोई निर्णायक उस पर बात नहीं हुई थी, बहुत सारे बच्चे गए थे, मैं संघर्ष कर्मी के मनीष बाबू से बात किए थे, तो माननीय सुशील कुमार मोदी हालांकि इस पर बात करने के लिए बोले हैं, तो निर्णायक कोई बात कुछ आया नहीं है, लेकिन हम लोग सब जगह जारी रखेंगे मेरे प्यारे। 2019 का जो वैकेंसी आया उसका हल ये है, तो क्या आगे जो वैकेंसी 2022 में होगा उसका हल ऐसा नहीं होगा? और जिनका जो रिजल्ट हो गया है उनका भाई परिवार नहीं है क्या? उनका दोस्त नहीं है क्या? उनके छोटे छोटे नहीं है कोई रिश्तेदार क्या, कि आने वाले समय में इसमें जूझेंगे तो वो रोएंगे कि काश हम भी साथ दिए हुए थे, तो आज ये नियम कानून सुधर जाता। डीवी के लिए 1.5 गुना बुलाने के लिए बात किए थे, वेटिंग लिस्ट को लागू करने के लिए बोले थे, सीट बढ़ा दे, कुछ भी करें, कुछ नहीं करेंगे, ना डीवी में 1.5 गुना बुलाएंगे, ना सीट बढ़ाएंगे, और ना वेटिंग लिस्ट। तुम्हारो भैया, जो लोग यहां पर नया मांग कर रहे हैं कि न्यू वैकेंसी हमको दीजिए, मैं उनको अलर्ट करना चाहूँ, काहे को बटे हुए यार, अपने आप को खरखा काहे समझ रहे हो? जब यहां पर वेटिंग के लिए हम लोग बात कर रहे हैं और वेटिंग के लिए ट्वीट करने के लिए कर रहे हैं, तो अपने आप को न्यू वैकेंसी मांग रहे हो, न्यू वैकेंसी मांग रहे हो, ठीक है, न्यू वैकेंसी मिल गया। और जो जिस प्रकार 2019 में ये जो हम लोग यहाँ वैकेंसी मिल गया, और उसके बाद दौड़ भी पास कर गए हम लोग, दौड़ पास करने के बाद बच्चे एग्जाम भी पास कर गए, दौड़ भी पास कर गए, और आगे में डीवी के लिए, मतलब डीवी के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता, कागज पत्र मांगा जा रहा था, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल, उस सब बच्चा पास हुआ था, और 1 महीना बाद ज्वाइनिंग, नौकरी कीजिए। लेकिन क्या हुआ? नहीं बुलाया, हाई कोर्ट ऑफ लेके चल गया, बहुत कम बच्चा के बुलाया, सब ओबीसी एससी वाला को सब सीटवा दे दिया, सीसीए को, समझिए ना, मोटा मोटी ज्यादा से ज्यादा दे दिया, सीसीए वाले को, सब कुछ सीसीए वाला भर दिया। अरे एक दूसरे से हम लोग जुड़े हुए हैं, ओबीसी एससी एसटी सब सीसीए से जुड़ा हुआ है, इसको कम देगा तो उसको ज्यादा मिलेगा, उसको कम देगा तो सामान्य रूप से बनाइए ना, नियम कानून से चलिए ना, कि सबको खुश रहे, सबके अंदर खुशहाली हो। जिसको बीत रहा वही ना आंदोलन करेगा, तो ओबीसी एसटी वाला बेचारा परेशान है, और आप लोग मजबूरी उसका समझ नहीं रहे, मजाक उड़ा रहे हैं, आप लोग को समझ ही में नहीं आ रहा है, कितना समझाया जाए। दोस्त, आगे में ये खाई है, आपको नया वैकेंसी मिल गया ना, तो आपके साथ भी वही होगा। इस खाई को पहले सुधारो ना मेरे भाई, इस खाई को सुधारो, इसको सुधारो। और यही जब नहीं सुधरेगा तो न्यू वैकेंसी लेके क्या करोगे? न्यू वैकेंसी क्या लेकर के? रिजल्ट होगा तो आप 4 साल पढ़ो, मेहनत करो, फिर दौड़ो। कितना लोग आशा कर लेते, कितना दौड़ निकालने में या फिर एग्जाम निकालने के लिए कितना मेहनत करता हूं, आगे जाके क्या है, आपको नहीं बुलाएगा, नौकरी नहीं देगा, तो मुंह फाड़ दीजिएगा। जो अभी साथ नहीं ना दे रहे हैं, वो अपने आप को कोसिएगा मेरे प्यारे, कोसिएगा, दिमाग लगा रहे हैं। अरे जो भी एक्स्ट्रा करना आप कीजिए, हम आपको रोके हैं, कीजिए ना, लेकिन जब एक साथ एक बात, एक मुद्दा को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो उस मुद्दा में क्यों नहीं साथ देते हैं आप लोग? सबको कीजिए, क्या दिक्कत है? वेटिंग के लिए ट्वीट कर दिए तो क्या हो जाएगा? 10 बार ट्वीट करिए। अरे भैया, आपको कोई दिमाग है तो अलग से करिए ना, जाके मोदी से मिलिए, नरेंद्र मोदी से मिलिए, जहां जहां मिलना है मिलिए, दिल्ली मिलिए, पटना मिलिए, मुंबई, कोई मना किया है? अपना दिमाग लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब एक साथ एक मुद्दा को लेकर के बात आते हैं, तो आपको उस पर एकजुट होना होगा मेरे प्यारे। बहुत बड़ी मैं बात बता रहा हूं, अपने आप को अलर्ट हो जाइए, सावधान हो जाइए, और आज से सुधर जाइए। हम लोग 1 महीना लगातार ट्वीट करेंगे, और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि मैं एक डेट रखूंगा बहुत ही जल्द, शायद 24 या 25 के आसपास एक डेट रहेगा, उस दिन आपको ट्वीट करना होगा। और हमें तो लगता है कि लगातार आप ट्वीट करते रहिए, लगातार ट्वीट करते रहिए। दोस्त यार, सबको ट्वीट बोलिए, 1 महीना का होमवर्क है, 1 महीना लगातार आपको ट्वीट करना है। भाई ट्वीट करने का भी कुछ है, लगातार ट्वीट जाएंगे तो उनको भी जवाब देना होता है, समझे? तो हम लोग को बटना नहीं है, बस यही करना चाहते हैं। कुछ लोग वेटिंग के लिए कर रहे हैं, तो कुछ न्यू वैकेंसी के लिए कर रहे हैं, करते रहिए। न्यू वैकेंसी मिलेगा, आगे खाइए, खाई में गिर जाइए, मुंह फाड़ दीजिए, घर आ जाइए लौट करके, 4 दिन आंदोलन में भाग लीजिए, वो कहेंगे आंदोलन कर लिए, ऐसा आंदोलन होता है? 2-4 जगह आदमी से मिल जाएगा, आंदोलन हो गया? 1-2 दिन पसीना बहा लिया, अपने आपको कहिए कि हम बड़का आंदोलन कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला इससे। अपने आप को अलर्ट होइए, जगाइए, भूखे प्यासे रात दिन, जब तक काम नहीं होता, जब तक खाना नहीं खाइए, तब इसको आंदोलन बोलते हैं। आंदोलन में सफल नहीं होना है, उसके बाद जीवन को परित्याग करने के लिए सोचिए। करो या मारो का नारा गांधी जी ने दिया था, क्यों दिया था भाई? जब तक आपका माइंड वॉश नहीं रहेगा, जब तक आपका दिमाग में सही चीजें नहीं चलेगी, जब तक आप कोई काम को नहीं करेंगे। वरदराज का नाम सुने होंगे, बहुत कमजोर विद्यार्थी था, पढ़े होंगे आप। तो जब गुरुजी उन्होंने कहा कि तुम नहीं पढ़ सकते, एक ही क्लास में बार बार रहता था, एक ही क्लास में रहता था, तो गुरुजी ने उन्हें क्लास से निकाल दिया। वो बेचारा अपना बैग लेकर के, कॉपी किताब लेकर के
घर नहीं गया, एक आम का पेड़ था वहां, उसके नीचे बैठ गया, वहां एक कुआं था। वो आम के पेड़ को, आसपास चीजों को बैठकर थका हुआ बेचारा देख रहा था कि अब मैं लगता है जिंदगी में नहीं पढ़ पाऊंगा, लगता है मुझसे नहीं हो पाएगा, गुरुजी ने ऐसा कह दिया कि तुम अब नहीं पढ़ पाओगे। मेरे दोस्त, जब वो बेचारा बैठा हुआ था ना, तो इस कुएं को देखा जिस पर निशान था, और वो निशान किस चीज का था? रस्सी का था, क्योंकि रस्सी से बार बार पानी खींचा जाता था बाल्टी से। तो वो समझा कि जब एक रस्सी इतना कोमल है और ये जो पत्थर इतना हार्ड कठोर है, उस पर बार बार प्रयास करने से एक ही जगह उस पर निशान आ सकते हैं, तो फिर मैं भी प्रयास अगर करूंगा बार बार, मैं इतना भी तो कमजोर नहीं हूं, तो मुझे जरूर सफलता मिलेगी। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पे परत निशान। मेरे प्यारे, आप मेहनत नहीं कर रहे हो, इसलिए आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। और अगर मेहनत कर भी रहे हो तो कहीं और कर रहे हो, अलग अलग दिशा में कर रहे हो। ये अलग दिशा यहां तो दिख ही रहा है। कोई वेटिंग के लिए कर रहे हो, तो कोई न्यू वैकेंसी के लिए करते रहो। और कर अपने आप को हम मेहनत कर रहे हैं। नौकरी 4 साल बंद नहीं होगा तो घरे चल जाएगा मुंह फाड़ के, लोग हंसते रहेंगे, गांव वाले लोग। कहा हुआ नौकरी नहीं हुआ तो नियम कानून सुधारने में लगे हुए थे, सुधारने आता है ही नहीं, किसी का बात मानते हैं, अपने को खरखा समझ रहे हैं। कोई वेटिंग कर रहे हैं तो कोई इधर न्यू वैकेंसी। अरे भैया एकजुट हो जाइए ना। अब जब हम लोग को वेटिंग हो जाएगा न्यू वैकेंसी के लिए, ट्वीट कर लेंगे, क्या दिक्कत है? एक बार में एक, अभी जो समस्या, अभी मतलब जिसकी जरूरत है, अभी आपको खाना खाने के लिए भूख लगा हुआ तो उसमें खाना ना पहले खाइएगा, पानी आपको प्यास लगे तो पहले पानी पीजिएगा ना। कि आपको कहेगा चलिए बाराती घूमने, किसी की शादी में जाना है, या कोई और काम सूझेगा? तो भैया अभी जिस चीज की भूख है उसको समझिए, उसमें साथ दीजिए। न्यू वैकेंसी भी हम लोग लाएंगे, जब एक चीज में हम लोग सफल होंगे, हर चीज में सफल होंगे। इसके पहले हम लोग सफल हो चुके हैं, काहे ना अपने आप को समझते हैं? अपने आप को समझिए, अपने आप को सुधारिए और सही डायरेक्शन में अपने आप को ले जाइए। अपने आप को जो गलतियां हैं उसको समझिए कि हम गलत कर रहे हैं, उसको मानना शुरू कीजिए और एक दिशा में एक मत होकर के आगे बढ़िए, तभी सफलता हो पाएगी। मैंने पहले ही बोला था कि हमारे कुछ टीचर पटना से बात हो रही है, एसके सर हम लोग के साथ हैं। पटना के मनीष बाबू जो हैं संघर्ष अकादमी के, वो भी हम लोग के साथ है, और भी बहुत लोगों से मैंने बात किया है। बहुत लोग साथ हैं, बहुत लोग नहीं भी साथ हैं, क्या दिक्कत है? ये उंगली 5 गया 5 बराबर है? सबको सब, हमें जिस चीज की जरूरत है, हमें जिस जिस तरह के लोगों की जरूरत है, हम सबका उसके जीवन में अपना करेंगे। हमारे लिए वो है भाई। तो आपको क्या करना है, हमको आपको क्या करना है कि फिर से हम एक डेट आपको रखेंगे, उस दिन आपको ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करना। और मैं तो कहता हूं कि ट्वीट आपको महीनों दिन तक करते रहना है, लेकिन वो डेट बहुत जल्दी हम बता देंगे। और ट्वीट करना इस बार कोई धोखाधड़ी नहीं मेरे प्यारे। आप जो न्यू वैकेंसी का मांग कर रहे हैं, या कुछ लोग तो ट्वीट भी नहीं किए होंगे, वो इन विद्यार्थियों के साथ ना, इन विद्यार्थी नहीं, आप अपने परिवार समझिए। आपका जो छोटा भैया होगा ना, छोटा छोटा नाना नाना प्यारा प्यारा सा, उसके साथ धोखा कर रहे हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप रोइएगा। जो धोखेबाजी कर रहे हैं ना, वो रोइएगा, क्योंकि अभी हम लोग रो रहे हैं, आप भी रोइएगा। और ये अगला लूटेगा, लूट रहा है ना? अंग्रेज आकर के लूटा, अब यहां पर नियम कानून हम लोग को उसको सुधारिए। अरे हर चीज में कमी होता, मैं ये नहीं कहता हूं सुधारने की जरूरत होती है। हमारा संविधान बना तो क्या उसमें ऐड नहीं किया गया ना, उस सुधार नहीं किया गया, बस माला जपते रहिए कि हाँ जो लिखा हुआ सही है। अरे भैया इसमें भी कुछ है, जो बच्चों को परेशानी हो रहा है, नियम कानून किस लिए होता है? सुधारिए ना इसको। हाँ, सुधर जाएगा तो क्या आपको दिक्कत है? आपका भी जिंदगी सवर जाएगा। तो सब लोगों को आगे में ट्वीट करना है, और कोई भी नहीं, मैं बोल रहा हूं, मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेरे प्यारे, हाथ जोड़ करके। सो प्लीज, और इसमें टीचर भी साथ दें। टीचर, क्योंकि मीडिया लोग आगे बढ़ाएं इन बात को, ये मुद्दा को आगे बढ़ाएं। और टीचर बड़े बड़े जो भी हैं, जिनका बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर है, क्योंकि इन्हीं बच्चों ने आपको आगे बढ़ाया है, और आज बच्चे गिरे हुए हैं, उनका आप साथ दीजिए। सो प्लीज, बच्चे के चेहरे पे खुशी आएगी तो आप भी हंसेंगे तो कितना अच्छा रहेगा। और बच्चा रो रहा है, आप घर में कोई भी इंसान, अगर बच्चा आपके परिवार है कोई भी है, वो रो रहा है और आप घर में हंसेंगे तो कैसा लगेगा? तो अगर कोई रो रहा है तो हम लोग उसके आंसू पोंछना है मेरे प्यारे। मेरे दोस्तों, मीडिया वाले भाई, बड़े बड़े टीचर, मैं सभी से अनुरोध करता हूं हाथ जोड़ करके कि कृपया इस मुद्दा को आगे बढ़ाएं और इसमें सुधारने की कोशिश करें। वेटिंग को लागू करें, या डीवी में 1.5 गुना बढ़ाएं, या सीट को बढ़ाएं, कुछ तो करें। तो आज इतना ही मेरे प्यारे। वेटिंग के लिए, ट्वीट करने के लिए आगे रहिएगा, धोखाधड़ी नहीं कीजिएगा। सो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, आपका लाइफ बनने वाला है। सो प्लीज उससे ज्यादा कहीं अपने माइंड को वॉश कर लीजिए, आपका जिंदगी सुधर जाएगा मेरे प्यारे। बस आज इतना।